कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो NMMS परीक्षा 2023-24 होने वाली है, जहां पर जो आपको अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तो आपको 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो परीक्षा होती है वो 180 नंबर की होती है और 180 आपके जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 180 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट में आपको एक प्रश्न करना होता है। पेपर के 2 भाग होते हैं, एक तो मेट और एक होता है सेट। मेट में आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चित्र वगैरह श्रेणी के इनके क्वेश्चन आते हैं। और सेट में आपके सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका जो मेट का पेपर होता है वो देखने वाले हैं। ये पूरा पेपर आपके सामने है। ये पूरा पेपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप कई सारे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। तो मेट के लिए जो आपका पहला प्रश्न है, जैसे मानसिक योग्यता के लिए, इसमें पहला प्रश्न में आपको दे रखा है कि ACB, BDC और यहाँ पे दे रखा है आपको DFE और EGF। यहाँ पर आपको क्या है कि क्रमांक के रूप में यहाँ पे संख्या को जोड़ जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पे A से क्या बना B और D से क्या बन रहा है E बन रहा है, तो B से क्या बनेगा यहाँ पे C बनेगा। तो एक तो पहले यहाँ पे C आएगा, फिर C से बना D, दूसरा वाला जो है वो C से बन रहा है D, तो और यहाँ पे बन रहा है F से बन रहा है G। तो यहाँ जो D है इससे बनेगा आपके E, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके CE, फिर यहाँ पे BC और यहाँ पे आ जाएगा आपके D। तो यहाँ पे जो अक्षर आएगा वो CED आएगा। CED जो आपके दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो CED आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इसमें रीजनिंग क्या लग रही है इसमें। तो A से B है और B के बाद में क्या आएगा C, C के बाद में D, D के बाद में E। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर मिलान कर लेनी है। दूसरा जो प्रश्न उसको हम देख लेते हैं। A से क्या है, A के बाद में G है और G के बाद में M, M के बाद में S और फिर आपको यहाँ पे अक्सर बताना है कि आगे का जो शब्द है वो कौन सा आएगा। तो अब A में कितने जोड़े की G आ जाएँ, A में कितने जोड़े की G आ जाएँ। तो A के बाद में आपके एक तो अक्षर आएगा B, C, D, E, ठीक है। तो ये जो 4 अक्षर बीच में इनकी 5वां जो अक्षर है वो आपका क्या आएगा, F आएगा, G आएगा, E, F, ठीक है। और ये 5 अक्षर तो है, छठा अक्षर आपके आएगा G। फिर G के बाद में H, I, J, K, L और ये हमारा M। तो छठा अक्षर आपके वापस M, यानी कि इसमें 5-5 जोड़ रखे और छठा 6-6 इसमें जोड़ने पर इसमें भी हम 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस S में भी 6 जोड़ेंगे, S में 6 जोड़ेंगे। S के बाद में क्या आएगा T, U, V, W, X और इसमें आ जाएगा छठा Y। तो पहला जो अक्षर वो आपके क्या आएगा, Y आएगा। तो Y तो चारों में ही दे रखा है, इसका मतलब अभी तक हमको 6 और जोड़ने। तो इस X में हम जोड़ेंगे 6, तो X के बाद में 6, तो X के बाद में Y, Z। अब हम जोड़ेंगे वापस A, B, C और D। तो Y के बाद में आएगा आपका D, तो Y के बाद में क्या आएगा D आएगा। और अब इसमें जो लास्ट वाला अक्षर है U, इसमें भी आपको 6 और जोड़ने। तो U के बाद में V, W, X, Y, Z और ये तो होगी 5 और छठा हो जाएगा वापस A। तो UDA इसका उत्तर आपके मिलेगा। देखो UDA ऑप्शन नंबर A में आपके दे रखा है। फिर आपके अगला प्रश्न है, इसमें आपको जो गायब है वो बताना है। तो ये है आपके 7, ये 11, 13, 17, 19, 23। तो आपको यहाँ पर जो संख्या है वो बतानी है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो 7 में जोड़ रखें, देखो यहाँ पे तो जोड़ रखे आपके +4 कर रखे हैं। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में जोड़ रखा 2, फिर 13 में जोड़ रखा 4, फिर 17 में जोड़ रखा 2, फिर 19 में जोड़ रखा 4। अब कितने जोड़ेंगे, ऊपर वापस 2 जोड़ेंगे तो 23 और 2 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। यानी कि लगातार 4 2 4 2 4 2 इसमें जोड़ रखें। इस प्रकार से आपको उत्तर, रीजनिंग में यही है, कोई नया नियम नहीं होता है, अलग नियम नहीं होता है, आपको नंबर निकालने होते हैं। जैसे इसका अगला सवाल है चौथा, 0, 3, 8, फिर उसके बाद में 24, 35 और 48। आपको यहाँ वाला नंबर बताना कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ तो ये 0 से 3, 0 से 3 यहाँ पे आ रहे हैं। 0 से 3 इसका मतलब इसमें 3 जोड़ रखें, फिर यहाँ पे जोड़ रखे आपके 5। अब 3 के बाद में 5 जोड़े, अब हम कितने जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे, 7। तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। फिर वापस 15 में जोड़ेंगे 7 के बाद में 9,
तो 15 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 24, जो कि आप ये आगे दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे आप कितने जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे। 8 में 7 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 15, और वो आपके आंसर में दे रखा है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिख लेना है। अगले प्रश्न में आपको श्रेणी दे रखा है, सीरीज दे रखी है, और इसमें से 4 में से कोई एक है जिसमें गलत है, वो वाला गलत वाला आपको बताना है। जैसे यहाँ पे 0.1, 0.01, 0.001, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं पॉइंट के बाद में, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है। अब आपके 3 जीरो होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन इसने डबल कर दिए, तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर है 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, अंडर रूट 1 का मतलब 1 ही होता है। फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, यहाँ पे अंडर रूट 4 आना चाहिए, इसने अंडर रूट लगाया ही नहीं, तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पे है अगला, इसमें 1 और 7, अब कितने का गैप है, इसमें 6 का गैप है। ऊपर 7 और 13 में भी 6 का गैप है, तो 13 और आगे की में भी आपके 6 का ही गैप आएगा, तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 17 है, तो ये जो 17 वाला पद है वो इसमें गलत दे रखा है, ये इसमें अशुद्ध है। फिर आपको 4 समूह दे रखा है, 3 तो किसी प्रकार से एक जैसे हैं, चौथा उसमें अलग है। जैसे सैनिटाइज़र है, फेस मास्क है, कोरोना वायरस है और पीपीई किट है। तो ये तो सैनिटाइज़र, फेस मास्क और पीपीई किट, ये तीनों तो कोरोना वायरस से बचाव के, ठीक है, इसमें चीज़ें हैं, लेकिन कोरोना वायरस एक अलग चीज़ हो जाएगी, यानी कि ये इससे संबंधित अलग है। ये तीनों चीज़ें एक संबंधित हैं और ये एक कोरोना से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोना वायरस। 9वां प्रश्न इसमें 25, यहाँ पे 10,000, 100 और 1,000। देखो 25 यहाँ पे किसके वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 × 5 25 होता है। यहाँ पे है 10,000, तो 100 × 100 हो जाएगा ये, तो 100 का वर्ग है, और 100 जो है वो आपके 10 के वर्ग है, 10 × 10 बराबर 100। लेकिन यहाँ पे जो 1000 है वो किसी के वर्ग नहीं है, 1000 वर्ग नहीं है, तो अपना जो उत्तर है वो 1000 वाला ही हो जाएगा। बाकी जो 1000 है वो गण जरूर है, 10 का गण है ये, 10 × 10 × 10 करेंगे तब जाके ये 1000 आता है, तो इसका जो उत्तर है वो 1000 हो जाएगा। ये गण है, बाकी तीनों ही वर्ग हैं, तो ये अलग ऐसे आपको इसमें बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न ये 11वां रिलेशन वाला है, संबंध वाला। रोहन की माता के ससुर, रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के पुत्र के साथ में क्या संबंध है। तो आपको इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो खुद के ऊपर लेके करने होते हैं। जैसे ये कोई रोहन है, यहाँ लिखेंगे हम रोहन, और रोहन की माता, तो ये रोहन की माता हो जाएगी, और माता के ससुर, माता के ससुर, तो रोहन की माता के ससुर, रोहन के क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, वो हो जाएंगे दादाजी। रोहन की माता के ससुर, रोहन की क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। अब ससुर की इकलौती पुत्री, इनकी पुत्री जो रोहन की क्या लगेगी, बुआ लगेगी, क्या लगेगी, बुआ लगेगी। रोहन के पुत्र के साथ में क्या संबंध है, तो रोहन का जो पुत्र होगा उसके भी क्या लगेगा, बुआ ही लगेगा, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके बुआ। तो रिलेशन वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें उत्तर निकालने के लिए आपको खुद के ऊपर प्रश्न लेके करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके पापा की बहन का बेटा आपके किस रिश्तेदार को नाना बुलाएगा। आपके पापा की बहन यानी कि आपकी बुआ। अब आपकी बुआ का जो लड़का है वो आपके किस रिश्तेदार को नाना बुलाएगा, यानी कि आपके बुआ का जो लड़का है उसके नाना जी कौन हुए, आपके दादाजी। तो आपके साथ में क्या रिश्ता है, दादाजी का, वो हो जाएगा दादा पोता का। इसका उत्तर लिखेंगे हम दादा। ये देखो पासे वाले प्रश्न हर बार आते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो अंक पासे दे रखे कुछ अंक 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब होगी वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन कौन कौन सी नहीं हो सकती वो हमें पता है। 2 के साथ में देखो, 2 के पीछे एक तो 4 नहीं हो सकता है, एक 5 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में 4 और 5 में से कौन है, 5 है, तो हम 5 को काट देंगे कि 2 के पीछे 5 तो नहीं हो सकते हैं, 2 के पीछे 5 तो नहीं हो सकते। फिर 2 के पीछे 4 और 6 भी नहीं हो सकते, तो फिर हम इस 6 को भी काट देंगे। फिर 2 के साथ में ये खुद 2 भी नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो 1 से लगा के 6 तक की गिनती होती है, तो 2 के पीछे 2 तो होगा नहीं, तो ये 2 भी नहीं होगा, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आप बिना किसी सूत्र की सहायता से खुद दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। अगला एक और देखते हैं पासे वाला। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा।
देखो 6 के विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, तो ये 1 और 3 दोनों कट जाएंगे। फिर 6 के विपरीत देखो 4 और 5 नहीं होगा, तो 6 के विपरीत 4 और 5, अच्छा 6 के विपरीत खुद 6 भी तो नहीं होगा, तो 6 को हम काट देंगे, जो बचा हुआ है वो इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इस वाले त्रिभुज में आपको आकृति में त्रिभुज गिनने। अब त्रिभुज गिनना बहुत आसान। इस प्रकार की जो आकृति होती है, ऐसी आकृति, इसमें क्या होता है कि नंबर को लिखना है, 1 और 2 इनको जोड़ दो, 1 + 2 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर त्रिभुज है वो 3 त्रिभुज है। जैसे एक तो ये पूरा, और फिर दूसरा हो जाएगा ये और ये, तो 3 त्रिभुज इसमें हो गए। मान लो इस प्रकार की आकृति आपको ऐसे दिखाई दे, इसमें कितने हो जाएंगे? 1, 2 और 3, तो ऊपर तो हो जाएंगे 6 त्रिभुज, 1, 2, 3 तीनों की जोड़ कर लेंगे, 6 त्रिभुज ऊपर, और वापस 1, 2 और 3, 6 ही त्रिभुज ये नीचे, टोटल कितने हो जाएंगे? 12, और ये 12 अपने आंसर। बहुत आसान है ये। तो जैसे आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले ये वाले आकृति में कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। फिर आपके दर्पण वाले कांच में कैसे दिखेंगे? दर्पण मिरर में आपको आकृति कैसे दिखेगी? तो दर्पण में बात ध्यान रखना, जो दर्पण के पास में होता है उसका दर्पण में प्रतिबिंब पास में बनेगा। ये P इसके दर्पण के पास में है तो P का प्रतिबिंब इसके पास में बनेगा। ये इससे दूर है तो इसका प्रतिबिंब पीछे रहेगा, ये A यहाँ पे आएगा। तो जो यहाँ पर लास्ट में इस A के अलावा और कोई दूसरे नंबर उनको तो पहले काट देंगे, ये K वाला तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है, ये तो बाद में नहीं आएगा। K तो इसमें लास्ट में आएगी नहीं, लास्ट में क्या आएगा? इसमें A आएगा। तो A हमारे पास में 2 है। अब देखो दर्पण में देखने पर उल्टे होते हैं, यानी कि जैसे कोई दर्पण में, जैसे ये कोई लड़का है, तो दर्पण में देखने पर आपको ये इसका जो ये वाला हाथ है ये इधर चला जाएगा, ये वाला पैर इसका इधर चला जाएगा, लेकिन ये कभी आपको जैसा उल्टा नहीं दिखेगा। इस प्रकार से वो उल्टा आपको नहीं दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये वाली आकृति आपको दर्पण में नहीं दिखेगी, ये एक पानी में दिखती हैं, दर्पण में आपको इसका जस्ट उल्टा दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कभी भी आपका जो ये उल्टा ए नहीं बनेगा, ये जो ए है वो कभी भी ए उल्टा नहीं बनेगा, ये तो आपके पानी में बनता है, दर्पण में तो आपका ए ही रहेगा। तो ये भी आपके गलत हो जाएगा, तो बच्चा वो आपका ए रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और इसको हम बना के भी लिख सकते हैं, दर्पण में जो दिखेंगे आपको, ये जो पी है वो पहले आ जाएगा, क्यू बन जाएगा, ये क्या आपके उल्टा होगा, ए वैसे वैसे ही रहेगा, एच भी वैसे वैसे ही रहेगा, और ये जो टी है वो भी वैसे वैसे रहेगा, ए भी वैसे वैसे ही रहेगा। तो पी के ए एच टी ए, ये वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। फिर आपके ये वाला प्रतिबिंब देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि ये दर्पण में कैसा दिखेगा। तो देखो ये इधर झुके हुए, ये वाले थोड़े इधर झुके, तो वो वाले बाहर झुकेंगे, और ये वाली आकृति आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये वाली आकृति आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है? ये वाली जो आकृति आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आपको जो दर्पण में कोई देखना हो तो उसको हम खुद इस प्रकार से बना के देख सकते हैं। 26 से 28 तक 4 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र जो उसमें से अलग है वो आपको बताना है। इसमें देखो यहाँ पे गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन ये सीधी लाइनें हैं, तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो सीधी लाइन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो निशान है वो बीच में से कोने की तरफ जा रहे हैं, बीच में से कोने की तरफ, बीच में से ये बीच में से कोने की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ कोने से बीच की तरफ जा रहा है, तो ये इसमें अलग हो जाएगा। बाकी ये भी बीच में से कोने की तरफ जा रहा है, जिसका जो उत्तर है वो तीसरा हो जाएगा। चौथा वाला देखो, इसमें 2 लाइनें, इसमें 2 लाइनें, इसमें 2 लाइनें, इसमें एक ही लाइन है, तो उत्तर जो हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा, इसमें एक ही लाइन है। ये आकृतियाँ जो क्रम में चल रही है वो सीरीज वाला प्रश्न है। ये चित्रों में 2 समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र और दूसरा समूह उत्तर चित्र हैं। उत्तर चित्रों में से किसी एक चित्र का चयन करना हो और प्रश्नानुसार क्रमानुसार उसको आगे भी बढ़ाना है। जैसे यहाँ जो बन रहा है ये एक राउंड पूरा नहीं है, ये एक राउंड पूरा हो गया है, यहाँ पर 2 राउंड पूरे और यहाँ पर 3 राउंड पूरे, तो अब आएगा आपके 4 राउंड वाला। इसके अलावा ये बाहर है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है। अब जो जाएगा वो बाहर की ओर जाएगा, तो बाहर की ओर ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अंदर की ओर जा रहे हैं इसके दोनों तीर, तो इन दोनों में से कोई एक होगा अपना उत्तर। तो इनके राउंड गिन लेते हैं, इसके तो 3 राउंड ही, अब हमारे 4 राउंड होने चाहिए, तो ये 3 ही इसमें, तो ये इसका पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला इसमें
सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके जो आगे आकृति बनेगी वो ये वाली आकृति बनेगी। फिर ये वाली आकृति इसमें आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है। देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 3, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो हो जाएंगे आपके 5 और यहाँ पे हो जाएंगे 0। तो ऊपर तो 5 होने चाहिए और नीचे 0। तो ये वाले 5 है और यहाँ पर आपका खाली है। तो इसका जो उत्तर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि जोड़ दोनों की 5 हो रही है। देखो 4 5, 4 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 1 4 5 और 0 5 भी 5 ही होगा। तो इसका जो उत्तर है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर तो 5 हो जाएंगे और नीचे 0 हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके, ठीक 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको घड़ी के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर 12 होते हैं, यहाँ 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि ठीक 3 बजे, यहाँ पे 3 बज रही है, इसका मतलब घंटे की जो सुई है वो 3 की ओर होगा और मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 12 की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इस तरह की आकृति बनेगी और इस तरह के कोण को 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 12 बजेंगे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 6 बजेंगे तो फिर आपके 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 बजने पर 180 डिग्री का कोण और 12 बजने पर 90 डिग्री का कोण होगा। अगला प्रश्न है कि रेखा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, फिर वह दाहिने घूमकर 2 किलोमीटर चली, फिर दाहिने घूमकर 3 किलोमीटर चली। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आपको एक एरो चिन्ह ये बना लेना है, डायग्राम, इससे आप दिशा का पता कर सकेंगे। हमेशा ये वाला चित्र बना के आप सवाल करेंगे तो अच्छी प्रकार से